हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी के लेसन 6 में आपका वेलकम है। इसके पहले हम 5 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए। और हम खास बात यह है कि चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। आज के इस लेक्चर यानी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। वो कौन से फ़लसफ़ी ने इनके बारे में बात की, और जो है तो इसके फ़ायदे, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये क्यों लाया गया, ऐसे सभी सवालात के जवाब हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक इमेज शो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चाइल्ड सेंटर और इधर दिया है टीचर सेंटर। इस तरीके से दो पिक्चर आपको दिखाई दे रही हैं। एक्चुअल में यही चीज़ जो है हमें देखना है इस लेक्चर में। टीचर सेंटर एजुकेशन जो था, इसमें एक स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है जो एक खाली डिब्बे की तरह है, और एक टीचर है जो भरा हुआ है और वो अपने अंदर से नॉलेज को स्टूडेंट तक पहुँचा रहा है। यानी यहाँ पर स्टूडेंट को बिल्कुल एक खाली डब्बे की मानिंद माना गया। तो ये टीचर सेंटर एजुकेशन में ऐसा कहा गया था या ऐसा माना जाता था। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक प्लांट दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोनों में आप जब देखेंगे डिफरेंस, तो मेजर डिफरेंस ये लगेगा कि यहाँ पर आपको हर तरीके से इसका ध्यान रखना है। यानी इसको पानी देना है, इसको खाद देना है, इसको धूप की रोशनी कैसे मिलेगी, इसको जो है तो कीड़े मकोड़ों से बचाना है, बहुत सी बातें यहाँ पर आएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस एक डिब्बा है, इसको भर दिया जा रहा है। इसका जो आउटकम है वो यहाँ पर हम डायरेक्टली सीधे से देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसके बाद इसका एक लेवल है, ये यहाँ पर भरने के बाद, मतलब एक लेवल के बाद आने के बाद ऐसे इमेजिन किया जा रहा है कि यहाँ पर इसके बाद एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये हमेशा बढ़ते रहने वाला है। तो एक हमें बात समझ में आ रही है कि टीचर सेंटर एजुकेशन में जो एग्ज़ाम्पल ही सेट किया गया था वही प्रॉपर नहीं था, जबकि चाइल्ड सेंटर में जो हम एग्ज़ाम्पल लेकर चलेंगे प्लांट का, ये बहुत बेटर है। मतलब यहाँ पर अब इसके बाद जब हम इसको लेक्चर में आगे देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत स्पीडली क्लियर होंगी। तो बढ़ते हैं हम हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये जो यहाँ पर टेबल दिया गया है, टीचर सेंटर वर्सेस चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ये क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर ले तो हमें बाकी जो पूरा लेक्चर है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। अब फोकस किस बात पर किया जाता है, दोनों की बात करें तो टीचर इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी जो टीचर सेंटर एजुकेशन है उसमें फोकस किस पर किया गया है, टीचर पर। यानी टीचर क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। वहीं पर अगर चाइल्ड सेंटर की बात करें तो चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग। यानी डिफरेंस क्या है, हालांकि पहले वाले मेथड में भी चाइल्ड लर्नर है, लेकिन उसको सेंटर ऑफ लर्नर नहीं माना गया। वहाँ पर बस एक स्पेक्टेटर की तरह है, बस वो आ रहा है, सामने टीचर आ रहा है क्लास में, वो जो है तो अपना जो है तो बात रख रहा है और बच्चा सुन रहा है, बस हो गया। वहाँ पर टीचर का स्टूडेंट का कोई एक्टिव रोल वहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। देखिए, हम आगे बात करते हैं उसके ऊपर। रोल ऑफ टीचर, अथॉरिटी, कंट्रोलर, गिवर ऑफ इन्फो, यानी वही बात। यानी वहाँ पर क्या है, वो एक मालूमात दे रहा है, बस एक डिक्टेटर टाइप जिसको हम कहेंगे, बस वो आ रहा है, अपना अपना जो बोलना है, जो ऑर्डर देना है, उस तरीके से वो कर रहा है, और उसके बाद जो है तो उसका लेक्चर एंड हो गया। लेकिन वहीं पर जब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात आएगी तो वहाँ पर है गाइड, फैसिलिटेटर और मोटिवेटर। यानी टीचर का काम क्या है, टीचर ऐसे फैसिलिटेटर है और मोटिवेटर है और गाइडर है। यानी सब तरीके से टीचर को वहाँ पर रोल अदा करना है, ना कि एक जो है तो अथॉरिटी या कंट्रोलर या गिवर की तरह। ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाता है यहाँ पर, तो देखिए, रोल ऑफ स्टूडेंट ट्रेडिशनल वे में क्या था, पैसिव लिसनर ओबीडियंट, यानी बस क्लास में आना है, बैठ रहा है, टीचर जो बोल रहा है वो सुन रहा है, उसका कोई उसमें एक्टिव रोल नहीं है, गैर फाल है ना। लेकिन वहीं पर अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करें तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, एक्सप्लोरर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है। अब इसके ऊपर हर चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में हम NEP इसके बारे में क्या कहता है, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मेथड क्या क्या हो सकते हैं, ट्रेडिशनल वे में लेक्चर मेथड, रोट लर्निंग, यानी लेक्चर दिया जाएगा और
रटने पर फोकस किया गया। एक्टिविटी बेस्ड लर्नर में क्या है, सॉरी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड यानी लर्निंग बाय डूइंग, सरगर्मियाँ। जैसे आजकल हम स्कूलों में देखते हैं हम जो है तो चाहे वो क्लास के अंदर हो चाहे मैदान पर हो, हम सरगर्मियाँ लेते हैं जिससे बच्चे का जहनी नशोनुमा हो, उसकी जिस्मानी नशोनुमा हो, उसके वो जो है तो ज़बानी नशोनुमा हो, लिसानी। इस तरीके से हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है तो सरगर्मियों के ज़रिए सीखे। तो ये इस वे में था चाइल्ड सेंटर में, ना कि ट्रेडिशनल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, लिमिटेड लेस स्कोप फॉर इनोवेशन, यानी यहाँ पर उसको मौके ही कम है जो है तो इनोवेशन के लिए। जबकि अगर हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बात करें तो हाई इनकरेजेस इमेजिनेशन एंड इनोवेशन, यहाँ पर उसको अपने ख़यालात को फ़रोग देने के बहुत मौके मौजूद हैं। ठीक है, डिसिप्लिन की अगर बात करें तो ये जो था पुराना सिस्टम, आप देखते होंगे कि स्ट्रिक्ट था और जो है तो ये उस्ताद की तरफ से वहाँ पर जो है तो बहुत सख्ती की जाती थी, ऐसा यहाँ पर कहा गया ट्रेडिशनल वे में। लेकिन चाइल्ड सेंटर में क्या है, नेचुरल सेल्फ डिसिप्लिन इनकरेज, यानी फितरी खुद वो नज़्म ज़ब्त पर जोर, यानी यहाँ पर अब क्या है, बहुत ज़्यादा सख्ती की बजाय सेल्फ डिसिप्लिन वाला माहौल यहाँ पर और नेचुरली माहौल क्रिएट किया जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर देखें हम दोनों की, तो टीचर सेंटर जो एजुकेशन था यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन जिसे हम कहेंगे, उसमें जो है तो इग्नोर्ड वन मेथड फॉर ऑल, यानी इग्नोर से मुराद यहाँ पर ये इग्नोर इसलिए क्या, मतलब लेवल से किसी के कोई लेना देना नहीं है सब स्टूडेंट की। सब क्लास के लिए, अगर क्लास में 40 बच्चे हों या 60 बच्चे हों, सबके लिए क्या रहेगा, एक ही मेथड रहेगा। वहीं पर अगर हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, यानी कौन से बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो ZPD की बात हो या स्कैफोल्डिंग हो, तो वो कौन से बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से बच्चे को कम ज़रूरत है, इस तरीके से यहाँ पर जो है तो उस बात का ध्यान रखा जाता है। लर्निंग आउटकम की अगर बात करें तो मेमोराइजेशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यानी यहाँ पर क्या था याद करो और इम्तिहान पास करो, ये एक यहाँ पर जो है तो फोकस किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलपमेंट, यानी चीज़ें जो बताई जा रही है क्लास में उसको आपको समझना ज़रूरी है और आपकी जो महारतें हैं उसमें इजाफा होना चाहिए, यानी स्किल डेवलपमेंट आपका होना ज़रूरी है। तो ये चाइल्ड सेंटर और टीचर सेंटर एजुकेशन का हमने डिफरेंस देखे। सबसे पहले इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्यों आया, ये अगर हमें पता नहीं तो फिर हमारा लेक्चर आगे बढ़कर कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पर वही चीज़ों को जो है तो शॉर्ट में आपको इसलिए दिया गया है, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप आसानी से जो है तो इन सब चीज़ों की नोट्स यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। ये आसान एकदम टेबल है, मतलब जब आप एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करोगे तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ देखिए, अब यहाँ पर हम अपना इस लेक्चर का कोड जो टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज़ एन अप्रोच वेयर द चाइल्ड इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एक्टिविटी, यानी CCE चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में कभी कभी इजी क्वेश्चन हमें पूछ लेता है लेकिन हम आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, तो CCE यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वो तरीके तालीम जिसमें सारा तालीम अमल बच्चे के गिर्द घूमता है। एक लफ्ज़ ही यहाँ पर दिया है सेंटर्ड, यानी उसके आसपास घूमने वाला। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कब आया ये भी हमें जानना ज़रूरी है, यानी इसके इम्प्लीकेशन कब से शुरू हुए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन द 20th सेंचुरी थ्रू प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट, यानी जॉन डेवे, मारिया मोंटेसरी और जीन प्याजे, एंड इन इंडिया थ्रू NPE 1986 एंड NCF 2005। यानी अब देखिए यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या NEP की वजह से आया। बिल्कुल नहीं, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर फोकस NPE 1986 और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी 2005, इन दोनों के थ्रू यहाँ पर इंडिया में किया जा रहा है। और जो है तो इसका मूवमेंट जिसका की अगर बात करें तो इसमें डेवे, मोंटेसरी और प्याजे का
नाम आता है। उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हमारा एक टॉपिक का पार्ट तो ये है। अब दूसरा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फिसाइजेस एक्टिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड रिलीवेंस एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी देख रहे हैं आप यहाँ पर बच्चे के हर एस्पेक्ट को कवर किया जा रहा है। एक तरक्की पसंद नज़रिया उसको है जो अमली सीखने, मसाइल के हल और माशरती तरक्की पर जोर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो हम लास्ट में देखेंगे। आपके साथ कल शेयर किए गए थे, जिसमें से आपने अगर आंसर किए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आंसर आप नहीं कर पाए तो इस लेक्चर के बाद आपको काफ़ी आसानी हो जाएंगी वहाँ पर, कि आप वहाँ पर 15 में से 15 इंशाल्लाह क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे लेक्चर के बाद। अब इस चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लर्नर इज़ एक्टिव। लर्नर क्या है? एक्टिव है, पैसिव नहीं, एक्टिव है। कैसे? चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट, यानी बच्चा जो है वो अपने इल्म को, नॉलेज को मजबूत करता है माहौल से तामुल करके, माहौल से मेलजोल करके, है ना, इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट। तो ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का ये कोर प्रिंसिपल है। इसी तरीके से हम दूसरा बात करें लर्निंग बाय डूइंग। अभी हम थेरिस्ट भी बात करेंगे, कौन कौन थेरिस्ट है, जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं तो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके माइंड में कहीं ना कहीं, तो इसको हम नेक्स्ट अभी हमारा लेक्चर कंटिन्यू होगा तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। लर्निंग बाय डूइंग में क्या है? नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड रिएक्शन, यानी नॉलेज जो हासिल किया जाता है वो तजुर्बात और जो हरकत है यानी एक्शन से, उसके ज़रिए जो है तो हासिल किया जाता है, यानी तालीम अमल के ज़रिए हासिल होती है, अगर हम उसको उर्दू में सीधे से उसका मीनिंग देखें। ठीक है, तीसरा जो कोर फैक्टर है उसमें है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी जो बारे में हमने बात की है अभी लास्ट स्लाइड पर, कि ईच चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली एट देयर ओन पेस, यानी हर बच्चे की सीखने की रफ्तार जो है तो कम ज़्यादा हो सकती है। यानी क्लास में आने के बाद अगर कोई टीचर जो है तो प्राइमरी लेवल की बात है, क्लास में आने के बाद कोई टीचर जो तो एक डिवाइड का एग्जांपल दे देता है इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि आप हल कीजिए इसको तकसीम के हिसाब को, तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा उसको हल कर पाए। क्या उसकी वजह ये है कि वो बच्चे की गलती है? बिल्कुल नहीं, वो बच्चे की ज़हनी सलाहियत उतनी पुख्ता नहीं है कि वो उतनी जल्दी उसको गेन कर पाए जो सिखाया गया है पहले। तो या तो कुछ बच्चे को आता था लेकिन अब वो नहीं कर पा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है तो डिफ्रेंशिएट हो सकती है। अब यहाँ पर जो तो उस टीचर को चाहिए कि वो जो बच्चों को आ रहा है वो बच्चों को लेवल आगे बढ़ाने पर फोकस करे, जो बच्चों को नहीं आ रहा है उनको जो है तो उनके जो वहाँ पर मदद की ज़रूरत है उनको वो मदद करे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हर बच्चा अलग अंदाज और अलग रफ्तार से सीखता है, ये एक बात है। तो ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में इस बात पर भी फोकस है। उसके बाद फ्रीडम एंड चॉइस, चाइल्ड चूजेस टास्क, वर्क्स एट ओन पेस विद इन लिमिट सॉरी यानी बच्चा जो है तो दिलचस्पी से काम करेगा, उसको जो है तो आज़ादी है अपने काम चुनने के बारे में, है ना। उसके बाद उसकी रफ्तार से सीखेगा। देखिए, आप अगर किसी बच्चे को ज़बरदस्ती अगर उसके ऊपर वो चीज़ उसको नहीं आ रही लेकिन उसको आप मजबूर कर रहे हो कि आपको ये करना ही है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना ही है, तो तब वो बच्चा जो है तो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन उसको आज़ादी देता है, वो उसकी पेस से सीखे, वो जहाँ पर चल रहा है आप उसको वहाँ से आगे लेकर जाए। तो ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में फ्रीडम एंड चॉइस का एक कोर फैक्टर है, जिसमें बच्चा अपनी दिलचस्पी से सरगर्मियाँ चुनता है आज़ादी के साथ। टीचर एज ए फैसिलिटेटर, यानी टीचर का काम क्या है? टीचर गाइड, सपोर्ट्स एंड स्कैफोल्डिंग लर्निंग। मैंने वही जिक्र किया यहाँ पर कि बच्चे को जो भी ZPD कहे या स्कैफोल्डिंग कहे, ये दोनों की ज़रूरत बच्चे को है, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चा अलग स्पीड से चल रहा है। ये नहीं कि बहुत जो टैलेंटेड बच्चा है उसको ज़रूरत नहीं है स्कैफोल्डिंग या ZPD, बिल्कुल उसको ZPD की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसको वो भी करना ज़रूरी है। ठीक है, उस्ताद रहनुमाई करता है, इल्म मुंतकिल नहीं करता। हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि बस बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैं बस बच्चे में वो नॉलेज डाल दूँ, नहीं, हमें उसकी रहनुमाई करना है। बच्चा खुद से सीखने की कोशिश करता है, ये किसने कहा है, कैसे कहा है, ये सब चीज़ें जो है तो हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए,
अब फीचर क्या क्या है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के, वो कोर प्रिंसिपल के हमने बारे में बात की है। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर है फोकस ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें एक HPC करके एक वर्ड भी जो है तो आप सुने होंगे कहीं पर, ये भी याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो आप ये जहन में रखना, है ना। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ये NAP का पार्ट भी है। अब देखिए फोकस ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चे की तरक्की हर तरीके से होना चाहिए, जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और समाजी तरक्की, ये हर तरीके से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इस पर ध्यान देता है। जबकि ट्रेडिशनल वे में इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता था, बच्चे को बस पढ़ना आ जाए, बाकी उसकी जो है तो जिस्मानी या उसके जज्बाती तरक्की के बारे में इतनी बात नहीं की जाती थी। फोकस अब यहाँ पर इसको दिया गया है डिटेल में, फोकस ऑन मेंटल, ठीक है, ये जिक्र कर चुके। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी तजुर्बाती तालीम। ट्रेडिशनल में तो तजुर्बाती तालीम का उतना कोई रुझान नहीं था, लेकिन आज जो है तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आप देख रहे हो हर स्कूल में ये पार्ट बन चुकी है। कैसे? इसमें है सरगर्मियों, मशकों और मुशाहिदे के ज़रिए सीखना। यानी बच्चों को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि चाहे वो क्लास में हो या ग्राउंड पर हो, वहाँ पर उनसे एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, जिसकी मदद से बच्चा आसानी से सीखता है, उसका मेमोराइजेशन बढ़ता है और उसको जो है तो जो खुद एतमादी बढ़ती है, एहसास कमतरी का वो शिकार नहीं होता। फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी, यानी यहाँ पर क्या है, जो एकेडमिक निसाब है और जो तरीके तदरीस है, इसमें जो है तो थोड़ी लचक रखी गई है। ये नहीं, यहाँ पर किसी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं है और किसी तरीके की किताबों को फॉलो करना बिल्कुल एकदम कंपलसरी नहीं है। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी ग्रुप वर्क, साथियों से सीखना। ग्रुप वर्क एक अच्छा मेथड है जिसमें कोई बच्चा अगर जो है तो सीखने में पीछे रह जाता तो उसको एक अच्छे ग्रुप में अगर हम डालें, जहाँ पर बच्चों के लेवल ऑलरेडी अच्छे हैं, तो वो बच्चा अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहता है। ये हम पिछले डिस्कस में जब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा वहाँ पर क्या करता है, अपने जो पीयर्स हैं उनके जैसे बनने की कोशिश करता है। तो एक ग्रुप वर्क में उसका बेनिफिट देखने के लिए मिलता है ना। एम्फेसाइजेस ऑन ग्रुप टास्क एंड पीयर लर्निंग। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी बच्चा खुद अपनी मालूमात तश्कील देता है। जैसे हम इसके बारे में भी पिछले लेक्चर्स में बात की कि बच्चा जो है तो परिंदों के बारे में अगर बात कर रहा है तो उसने जब शुतुरमुर्ग को देखा तो वो वहाँ से खुद मालूमात ऐसे सोच लिया कि हाँ ये परिंदा है, ये उड़ता होगा। फिर उसको बाद में जो है तो मालूमात दी गई कि नहीं, ये परिंदा, सब परिंदे नहीं उड़ सकते। तो इस तरीके से जो है तो बच्चा वहाँ पे जो उसका मेंटल स्कीमा बन जाता है, तो बच्चा वहाँ पर खुद मालूमात को तश्कील देता है। सिर्फ उसको वहाँ पर हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। उसके बाद कंटिन्यूअस असेसमेंट, यानी बच्चों का जो है तो जांच किए जाना। असेसमेंट को हम कहेंगे जायज़ा लेना या जांच करना। तो जो फोकस ऑन रेगुलर ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, यानी ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का क्या लेवल है, बच्चे में कितना प्रोग्रेस हुआ है, नहीं हुआ है, बच्चा कहाँ पर जो है तो अपने आप को प्रॉपर महसूस नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है तो डिस्कस होना ज़रूरी है, तभी बच्चे का हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर दिया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के की पॉइंट। हमने चाइल्ड सेंटर की बात की, अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। फिलॉसफी, एजुकेशन मस्ट वॉच चेंजिंग सोसाइटी, यानी तालीम को बदलती हुई दुनिया से हम आना। यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्यों लाया गया, उसके क्या फैक्टर हैं। तो सबसे पहला फिलॉसफी क्या, कि एजुकेशन जो है तो ये एजुकेशन मस्ट मैच चेंजिंग सोसाइटी, यानी जो बदलाव हो रहे हैं हमारे दौर में, इन बदलाव के साथ जो है तो तालीम को जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि बस जो पुराने तरीके से जो रिवायती तरीका चला आ रहा है बस उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, और जो है तो नए तरीके जो दुनिया में वो देख रहा है, जैसे आजकल आप देख रहे हो AI जनरेटेड टेक्नोलॉजीज जो है तो हम देख रहे हैं, डिजिटलाइजेशन अभी देखने को मिल रहा है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ों को स्कूल में इनको पार्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे जो है तो इससे जुड़ेंगे। अगर स्कूल में डिजिटल चीज़ों को या AI जैसे फैक्टर्स को हम दूर रखते हैं तो बच्चे जो दुनिया में जो चल रहा है, अभी जो सोसाइटी में चल रहा है, उससे वो दूर हो जाएंगे और बदलती हुई दुनिया से पीछे रहने वाले हमेशा जो है तो माहौल में आप देखिए सोसाइटी में वो हर चीज़ में पीछे देखे जाते हैं। तो तालीम में जो दुनिया के साथ चलेगा वो हर जगह अपने आप को आगे पाएगा। रोल ऑफ स्कूल, रोल ऑफ स्कूल क्या, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में रोल ऑफ स्कूल की बात करें तो अ मिनिएचर सोसाइटी फॉर डेमोक्रेटिक
वैल्यूज़, यानी एक मुआशरा है स्कूल जहाँ पर उसको जमहूरी इक़दार सिखाई जानी ज़रूरी है। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो ये आप भी जानते हैं, जमहूरी इक़दार में हम डिस्कस कर चुके से पहले वाले लेक्चर्स में भी कि बच्चा स्कूल में क्या क्या वहाँ पे वो हासिल करता है, क्या क्या चीज़ें उसने सीखना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं सीखना चाहिए, इन सभी चीज़ों का वहाँ पर डिस्कस कर चुके। करिकुलम की बात करें तो थीमेटिक इंटीग्रेटेड एंड लर्नर सेंटर, यानी मौज़ूआती, मरबूत और सीखने वाले के मुताबिक करिकुलम होना चाहिए। जैसे एक अगर सिलेबस बनाया गया है स्कूल के लिए, लेकिन 7वीं के लेवल का सिलेबस हम 4थी वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, यानी क्योंकि वो बच्चे का जो मैच्योरिटी लेवल है उसके मुताबिक अगर वो सिलेबस नहीं तो बच्चा नहीं सीख सकता। उसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी अगर हम देख रहे हो तो जो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी आप प्री प्राइमरी लेवल को दे रहे हो वो लेवल अलग रहेगा, और फिजिकल एक्टिविटी का वही लेवल अगर आप हायर प्राइमरी को देखेंगे या मिडिल प्राइमरी को वो अलग रहेगा। यानी हर चीज़ को, चाहे वो फिजिकल रिलेटेड हो या एजुकेशनल हो, है ना, या कॉग्निटिव हो, हर चीज़ जहनी, जिस्मानी, है ना, तो ये सब चीज़ें उसको जो है तो उसके मुताबिक होना चाहिए, ना कि वो जो है तो अदर अलग तरीके से अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर भी जो है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। असेसमेंट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, ऑब्जर्वेशन, यानी क्या होना चाहिए, मंसूबों, मुशाहिदात और रिपोर्ट फोलियो पर मबनी। इसमें क्या है, बच्चे का हर तरीके से जो है तो हमको उसका ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे को सिखाना भी कैसे है, तो उसमें उस मंसूबे, मुशाहिदात, पोर्टफोलियो, ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल रहेंगी। डिसिप्लिन की अगर बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन थ्रू अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ के ज़रिए खुद को नज़्म ज़ब्त, यानी अब आप इसको समझिए कि ये बच्चा जो सीख रहा है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सीख रहा है। ये चीज़ें भी यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। इस स्लाइड के ऊपर दिया गया है इंपॉर्टेंट थेरिस्ट एंड देयर व्यूज, यानी अब देखिए चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में भी थेरिस्ट ने अपनी अपनी बातें कही हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है जीन प्याजे। इन्होंने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने जो एक हमको वो हम टेबल के बारे में डिस्कस कर चुके, उन्होंने हमें इस डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है तो वहाँ पर हमें दिए हैं, है ना, ये हम देख चुके टेबल। आपने अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाइए पुराने लेक्चर्स में, तो वहाँ पर हमने ये सारा टेबल आपको प्रोवाइड किया है और इसको डिटेल में समझाया भी है कि प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेजेस का जो टेबल है वो क्या है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। उसके बाद लेव वाइगॉट्स्की सोशल इंटरेक्शन, जेडपी स्कैफोल्डिंग, है ना, वाइगॉट्स्की के काय के बारे में बात करते हैं। जेडपीडी क्या है, अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा आई थिंक, क्योंकि हमने इसके बारे में डिटेल में बात की। स्कैफोल्डिंग क्या है ये भी आपको पता होगा, सोशल इंटरेक्शन ये भी आपको पता है। उसके बाद जॉन डेवी लर्निंग बाय डूइंग, ये टर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, तो लर्निंग बाय डूइंग जो है तो ये किसने दिया है, ये दिया है जॉन डेवी ने कहा है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन, यानी तालीम अमल से और जमहूरी उसूलों पर मबनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मारिया मॉन्टेसरी फ्रीडम विद इन लिमिट्स, प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, क्या करें, माहौल की तैयारी और महदूद आज़ादी पर इन्होंने जोर दिया है। और फ्रोबेल प्ले एज द बेस ऑफ लर्निंग, खेल को तालीम की बुनियाद करार दिया है ना। सबका अलग अलग उसूल है, किसी का कहना है कि तालीम का खेल का रिलेशन बहुत कम है, किसी का कहना है तालीम को ज़्यादा जोर है, किसी का कहना है खेल को तालीम की बुनियाद पर करार देना। तो इस तरीके से हर थेरिस्ट अपने अपनी राय रखता है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें अगर पूछ ले कि प्ले एज द बेस ऑफ लर्निंग ये किसने कहा है, तो आपको याद रखना है फ्रोबेल ने। ठीक है, और वहीं पर अगर मारिया मॉन्टेसरी या जॉन डेवी के बारे में पूछ ले कि जो लर्निंग बाय डूइंग ये किसने दिया है कॉन्सेप्ट, तो आपको याद रखना है वो है जॉन डेवी। उसके बाद जेडपीडी स्कैफोल्डिंग के बारे में किसकी बात है, तो वो है लेव वाइगॉट्स्की। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस किसने दिया है हमें, तो वो है जीन प्याजे। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके। मारिया मॉन्टेसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो है, तो उन्होंने कहा है कि
द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड, द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। और जो है तो उन्होंने क्या किया, एक बात यहाँ पर आगे भी डिस्कस हो जाएगी, मारिया मोंटेसरी के बारे में याद रखना। यहाँ पर इन्होंने बच्चे को क्या कहा है कि स्पंज, स्पंज, स्पंज आपने सुना होगा, जो स्पंज हम यूज़ करते हैं जो पानी सोख लेता है, आपको उसकी एग्जांपल यहाँ पर मारिया मोंटेसरी से याद रखना है। उन्होंने कहा है कि बच्चा एक स्पंज की तरह है उसका जहन, यानी आप जैसे स्पंज को पानी में डालते हो तो वो क्या करता है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वैसे ही बच्चे का जहन भी वो क्या करता है, वहाँ से माहौल है, माहौल पानी की मानंद है, और वो स्पंज जो है तो जब वो माहौल में जाता है तो वहाँ से वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मारिया मोंटेसरी ने कहा है। इसके बारे में जो है तो आगे इसका मैं हिंट भी और नोट्स में दिया हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कंपैरिजन चाइल्ड सेंटर वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है। देखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी इस एजुकेशन सिस्टम में क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी इंगेज स्टूडेंट इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों को हकीकी ज़िंदगी से यहाँ पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जोड़ा जाता है। रोल प्ले एंड सिमुलेशन यानी क्या है, रीइंफोर्स एम्पैथी एंड सोशल स्किल, समाजी मौज़ूआत पर उसको किरदार उसका अदा करवाना। थिंक पेयर शेयर यानी सोचे, साथी से बात करे, भरपूर जमात से शेयर करे। बिल्ड्स कोलैबोरेशन एंड रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेटिव एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी फोकस किया जाता है। उसके बाद यूज़ ऑफ TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपने सुना होगा, इस टीचिंग लर्निंग मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें विजुअल, ऑडियो एंड फिजिकल मटेरियल इंक्लूड है। तो बच्चों को इनकी मदद से सिखाया जाना ज़रूरी है। सिर्फ मैं बच्चों को कहूँ किताब निकालिए आप, मैं किताब में पढ़ लेता हूँ, बस आप उसको लिख लीजिए, ये नहीं। आपको जो है तो विजुअल इफेक्ट, ऑडियो एंड फिजिकल मटेरियल, ये सब चीज़ें यूज़ करके बच्चे को जो है तो टीचिंग करवाना है। फ्लेक्सिबल सीटिंग एंड ओपन क्लासरूम यानी सख्त बैठने का अंदाज, यानी कैसा, इधर टीचर खड़ा है, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं इस तरीके से लाइन से, है ना, और इधर जो है तो टीचर यहाँ पर खड़े रह के पढ़ा रहा है। तो ये क्या है, सख्ती वाला है ना, यानी बच्चे को यहाँ पर खुली आज़ादी नहीं है इंटरेक्ट करने की, बस टीचर आएगा उसको खामोश बैठना है, सुनना है, तो वो वाला इसमें नहीं है। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल सीटिंग है। उसके बाद मुतहरिक क्लास यानी बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पर टीचर सेंटर रहेगा और यहाँ पर बच्चे इधर जो है तो इंटरेक्ट करेंगे टीचर से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो ये बात करता है, दोनों चीज़ें में डिफरेंस हमने समझ लिए, ट्रेडिशनल में और चाइल्ड सेंटर में। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। असेसमेंट मेथड यानी जायज़े के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखो, फॉर्मेटिव सबसे पहला है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके ऊपर CTT में ये टेबल में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी फोकस किया जा रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्या है, पीयर असेसमेंट क्या है, इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा। और असेसमेंट क्या है फॉर्मेटिव, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चा जब स्कूल में मतलब पढ़ रहा है, एंडिंग नहीं है, तो उसके पढ़ने के दौरान जो हम उसकी जांच कर लेते हैं उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इससे आसान नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इतनी आसान नोट कि आप 2 वर्ड लिख लीजिए बस, ड्यूरिंग लर्निंग और फॉर्मेटिव ड्यूरिंग लर्निंग, बस काफ़ी आपको। असेसमेंट टॉपिक डालिए, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग लर्निंग, फिर आइए समेटिव आफ्टर कंप्लीशन। इतनी शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ से रेडी हो जाएंगी। समेटिव क्या है, समेटिव असेसमेंट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लर्निंग, यानी जो है तो इम्तिहान जो हम आखिरी में लेते हैं 2 टाइम जिसमें होता है, यानी एक छमाही सालाना, तो ये क्या है, समेटिव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लर्निंग, है ना। तो इसमें लास्ट में ही जो होगा एकदम आखिर में इम्तिहान, उसे कहेंगे हम जो है तो समेटिव एजुकेशन, फॉर्मेटिव सीखने के दौरान। पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो क्या है, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट वर्क, यानी बच्चों का जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कामों का, है ना, तो इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। इसके लिए आप एक बच्चे का फाइल बनाते हैं, उसमें बच्चे के सभी A to Z रिकॉर्ड बच्चे के वहाँ पर मौजूद होते हैं। सेल्फ
सेल्फ असेसमेंट क्या है? स्टूडेंट इवेल्युएट्स ओन प्रोग्रेस, बच्चा खुद अपनी तरक्की का जायज़ा लेता है। कैसे लेता है ये चीज़ें हम बाद में जब पढ़ेंगे डिटेल में टॉपिक्स, तो आप इसको और डिटेल में समझ लीजिएगा। वैसे ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। उसके बाद पीयर असेसमेंट, स्टूडेंट एसेस ईच अदर, यानी साथी तलबा की भी बच्चा जांच करता है इस मेथड में, है ना। अब ये इनके मेथड से भी डिटेल में डिस्कस होंगे कि वो कैसे होता है, क्या होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए बेनिफिट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, फ़ायदे क्या क्या होंगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के? इन्हेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, यानी जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है और उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड ऑटोनॉमी, यानी बच्चे में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी बढ़ेगी, ठीक है, वो उसको बिल्ड करेगा। प्रोमोट्स रियल लाइफ लर्निंग, यानी जो भी हकीकी ज़िंदगी में चल रहा है रियल लाइफ में, तो वो उसको तालीम से जोड़ने का काम करेंगे, है ना। उसके बाद इनकरेजेस इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव लर्निंग, वही पीयर वाला मामला हो या घर का माहौल हो, ये क्या हो रहा है वहाँ पर, जो शमूली तालीम है और उसके बाद इश्तराक वाली तालीम जिसमें इसको फ़रोग मिलेगा, यानी इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव लर्निंग। और रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल पेस, यानी हर बच्चे की जो सीखने की स्पीड है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन उसको मानता है कि हाँ, हर बच्चा में डिफरेंट स्पीड के पेस है और वहाँ से उस बच्चे को उस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। अब हम चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का कोई चैलेंज नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछता है कि जैसे अभी हमारा जहन ये बनता है जब ये टॉपिक को देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एक थिंकिंग होती है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें भी कुछ चैलेंजेस है, और चैलेंजेस पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि कौन सा जो है तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चैलेंज साबित हो सकती है, कौन सी बात। तो आपको ये सारी चीज़ अगर याद है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। या ऐसे इस तरीके से देगा कि 3 चैलेंजेस दे देंगे और कहेंगे कौन सा जो है तो चाइल्ड सेंटर या प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चैलेंज नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो है तो क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला चैलेंज, ट्रेन टीचर नीड फैसिलिटर नॉट कंट्रोलर, यानी नीड फैसिलिटर नॉट कंट्रोलर, क्या मीनिंग है इसका? जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वो एक लेक्चरर या एक जो है तो बस आकर अपनी बात रखकर चला जाने वाला, बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए। वो फैसिलिटर होना चाहिए, बच्चों का रोल मॉडल होना चाहिए, बच्चों का रहनुमा होना चाहिए। तो हमें वैसे टीचरों की ज़रूरत है, ना कि जो है तो हुक्म चलाने वालों की। तो यहाँ पर एक चैलेंज ये देखने के लिए मिल रहा है कि ट्रेन टीचर्स की कमी है। उसके बाद टाइम, एक्टिविटीज़ टेक मोर टाइम। अब देखिए, आप एक बात जो है तो फ़र्ज़ करें कि क्लास में जाकर एक किताब को पढ़ा देना, उसके ऊपर सवाल जवाब लिखा देना या पढ़ा देना, ये कितने टाइम का काम है? ये सारी क्लास में आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में सब कर लेंगे। लेकिन वहीं पर आप अगर किसी भी एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है तो आपको 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे भी रिक्वायर्ड हो सकते। यानी क्या होगा, जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा वक्त लेंगी। उसके बाद रिसोर्सेज, नीड मोर मटेरियल एड्स। अब जाहिर सी बात है, अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है तो उसमें TLM की ज़रूरत होगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल हर जगह जो है तो ज़रूरी, जितनी ज़रूरत है वहाँ पर उतनी ज़रूरत मौजूद है, ऐसा नहीं है। कहीं पर ज़्यादा मौजूद है, कहीं पर नहीं है। तो जहाँ पर वो कमी है उन चीज़ों की, वहाँ पर जो है तो चैलेंज देखने के लिए मिल रहा है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के तौर पर। उसके बाद असेसमेंट, हार्ड टू टेस्ट क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर देखिए, एक पेज के ऊपर किसी बच्चे की जांच ले लेना और उसको चेक करके फट से बता देना, ये आसान है। बमुकाबला अगर हम जो तो उसकी तख्लीकी सलाहियत को जांचना चाहते हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा वक्त लगेगा और एक मुश्किल टास्क रहेगा बच्चे की तख्लीकी सलाहियत को जांचना। डिसिप्लिन के बारे में अगर बात करें, फ्रीडम में रिड्यूस ऑर्डर। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो आज़ादी दी जा रही है उससे नज़्म ज़ब्त में बेतरतीबी पैदा हो रही है ना। यहाँ पर हम जो तो पेरेंट्स का भी रोल देखते हैं इस मामले में।
सॉरी। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद लार्ज क्लासेस, हार्ड टू मैनेज डिफरेंसेस, यानी क्या हो रहा है, क्लास में जो है तो ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ है तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल बच्चे को जांचना है, उसको इंडिविजुअल पेस है तो उसके हिसाब से पढ़ाना है, ये सब चीज़ें क्या हो रही है, मुश्किल होती जा रही है। ठीक है, और उनको संभालना, मैनेज करना भी मुश्किल है। करिकुलम नॉट फुल्ली सपोर्टिव, जो है तो यहाँ पर क्या है, निसाब जो है तो ये तरक्की पसंद तरीके की मुकम्मल हिमायत नहीं है ना। और लास्ट चीज़ यहाँ पर जो चैलेंज है, पेरेंट्स प्रेशर, यानी आज का सबसे बड़ा अगर हम देखें कोई रीज़न तो वो क्या है, बच्चा क्लास में अगर उसने फाइनल एग्ज़ाम में अगर मार्क अच्छे लाया, टॉप किया, तो बच्चा बहुत टैलेंटेड, और अगर वो बच्चा अगर फाइनल एग्ज़ाम में अगर रैंक नहीं ला पाया तो बच्चा जो है तो एक मिडल रेंज का बच्चा है। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर नंबर सिस्टम भी ख़त्म किया। अब क्या है तो वहाँ पर आपको पता है ग्रेड सिस्टम चलता है, किस ग्रेड में बच्चा पास हुआ है, रैंकिंग किसी के लिए नहीं है ना। A1 आप देखते होंगे A1 A2 B1 B2 जो भी है, इस तरीके से मार्क दिए जाते हैं। किसी को वहाँ पर न्यूमेरिक में मार्क वहाँ पर शो प्रोग्रेस कार्ड पर नहीं किए जाते। तो इस तरीके से जो है तो इन एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है ना। तो हमने जिक्र किया कि चैलेंजेस क्या क्या है चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन थिंकर जो हमने ऊपर जिक्र किए। अब क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो ये बनता है कि किसकी डेफिनेशन कौन सी है। जॉन लॉक भी कहेंगे हम इसे। तो जॉन लॉक का क्या है, टेब्यूला रासा। टेब्यूला रासा ये टर्म इसके पहले पूछी जा चुकी है, आ सकती है। टेब्यूला रासा का मीनिंग हो, आप जो है तो एक ब्लैंक स्लेट ले सकते हैं, या तो एक एम्प्टी वेसल यानी खाली बर्तन, इस तरीके से ले सकते हैं। तो जॉन लॉक ने क्या कहा, बच्चे को टेबुला रासा, यानी बच्चा क्या है, खाली तख्ती है जो तजुर्बात से सीखता है। जो हमने स्टार्ट में एग्जाम्पल देखे वही चीज़ जो है तो टेबुला रासा हम उसे कह सकते हैं। टीचर सेंटर एजुकेशन में अगर वहाँ पर एग्जाम्पल हम जो देखे उसको याद किए तो। उसके बाद जॉन डेवी ने कहा लर्निंग बाय डूइंग। इसको याद रखने के लिए डेवी डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का जॉन डेवी डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग का डेफिनेशन इन्होंने दिया। उसमें क्या कहा इन्होंने, चाइल्ड लर्न बेस्ड थ्रू एक्टिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी जिसमें बच्चा खुद अमल करे, है ना। तो बच्चा अमल और तजुर्बे के जरिए बेहतर सीखते हैं। ये कौन कह रहा है, जॉन डेवी, यानी लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करने से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद है फ्रेडरिच फ्रोबेल। इन्होंने किंडरगार्टन एंड प्ले, ये टर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। लर्निंग शुड बिगिन विद प्ले इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी ये क्या कह रहे हैं, तालीम फितरी माहौल और खेल से शुरू होनी चाहिए, है ना। उसके बाद जीन जैक्स रोसो, नेचुरल डेवलपमेंट, यानी एजुकेशन शुड फॉलो द चाइल्ड नेचुरल ग्रोथ। ईमाइल वर्ड याद रखिए, ईमाइल वर्ड जो है तो ईमाइल एक शायद इनकी बुक भी है ना। तो तालीम बच्चे की फितरी नशोनुमा के मुताबिक होनी चाहिए, है ना। और ये रोसो ने 1762 में ये ईमाइल बुक जो है तो लिखी थी, है ना। तो आपको ये याद रखना चाहिए। उसके बाद जो है तो मारियम मॉन्टेसरी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसमें वो क्या कह रही है, चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली इन अ प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, यानी ऐसे स्पंज, है ना, ऐसे स्पंज मैंने जो जिक्र किया, बच्चा तैयारशुदा माहौल में खुद से सीखते हैं, यानी माहौल एक पानी की हैसियत, और मैंने कहा स्पंज अगर वहाँ डाले तो बच्चा जो है तो वहाँ से जज्ब कर रहा है, माहौल से जो है तो सीख रहा है ना। और यहाँ पर जो किंडरगार्टन है ये वाला, तो किंडरगार्टन जो तो कहाँ से, ये जर्मनी से जो है तो उन्होंने स्टार्ट किया था फ्रेडरिच फ्रोबेल ने, है ना। प्लेवे मेथड भी इसको हम कहते हैं, प्लेवे मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे थिंकर्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में, है ना। अब इसमें अभी कौन से फॉलो हो रहे हैं ये सब चीज़ें आपको पता चल गई हैं, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड्स में इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस कर लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि NEP कहाँ पर जोर देता है इस टॉपिक को लेकर। तो देखिए, लर्नर सेंटर अप्रोच, NEP 2020 प्रोमोट्स चाइल्ड सेंटर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, यानी NEP जो है तो
NEP 2020 में तालीम को बच्चों पर मरकूज और सलाहियत पर मबनी बनाने पर जोर दिया गया है ना। उसके बाद हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, इसमें क्या है, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई NEP के प्रोस्पेक्टिव से। एक्सपेरिमेंटल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी तजुर्बाती और सरगर्मी पर मबनी, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड है ना, आर्ट्स, स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ पर आ गए दो, प्ले वे मेथड आ गया, लर्निंग बाय डूइंग आ गया, यानी दो थेरिस्ट यहाँ पर आ गए, NEP में इनका भी शुमार हो जाएगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम यानी निसाब में लचक है, स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट यानी तलबा को मज़ामिन मुंतखब करने की आज़ादी रहेगी। आप किसी को अगर जो है तो कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, कोई सब्जेक्ट में, उसको ज़बरदस्ती आप उसको थोप नहीं सकते। असेसमेंट रिफॉर्म यानी शिफ्ट फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू कॉम्पिटेंसी एंड स्किल बेस्ड असेसमेंट, यानी जो रट्टा मारने वाली जो चीज़ें हैं तो उससे हमको कहाँ पर शिफ्ट होना है, सलाहियत और महारत यानी कॉम्पिटेंसी एंड स्किल बेस्ड असेसमेंट है ना। उसके बाद फाउंडेशनल स्टेज, इब्तदाई जो है तो दर्जे पर जोर, यानी क्या है, ECCE, ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एक्टिविटी बेस्ड जॉयफुल लर्निंग है ना, यहाँ पर बच्चे को जॉयफुल, इंजॉयबल है ना, इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, उसमें क्या है, एवरी चाइल्ड इंटरेस्ट, पेस एंड एबिलिटी रिस्पेक्ट, यानी हर बच्चे की जो सीखने की रफ्तार है, उसका किस तरह उसकी जो है तो उसका लगाव है, रुझान है और सलाहियत है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है तो सिखाया जाना चाहिए। NEP में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ जो 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, इन अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम द रोल ऑफ द टीचर इज, यानी चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में बच्चे का रोल क्या होना चाहिए। तो आई थिंक आपने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लेक्चर देना और क्लास को कंट्रोल करना, टू डिलीवर लेक्चर एंड कंट्रोल द क्लास, टू डिलीवर लेक्चर एंड कंट्रोल द क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है टू डिलीवर लेक्चर एंड कंट्रोल द क्लास। तो हमने पहले क्या देखे, लेक्चर वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो गलत ही रहेगा, टीचर लेक्चर देने वाला नहीं चाहिए। टू ऑब्जर्व एंड गाइड स्टूडेंट, गाइडर होना चाहिए, ये हमारा वर्ड आ गया लेक्चर से। टू रिमेन साइलेंट एंड लेट स्टूडेंट वट एवर दे वांट, यानी जो है तो बच्चों को आज़ाद छोड़ देना, हाँ आपको जो करना, वाट एवर दे वांट, तो बच्चे को उसकी मर्जी के मुताबिक भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। टू फोकस ऑनली लफ्ज़ आ गया, लेकिन हम पढ़ लेते हैं टू फोकस ऑनली ऑन डिसिप्लिन एंड रूल, यानी सिर्फ नज़्म ज़ब्त पर फोकस होगा। तो देखिए ऑनली वाले आप अभी तक हम जितने क्वेश्चन देख रहे हैं मैक्सिमम वहाँ पर रॉन्ग होता ही है। अब बच गया हमारे पास एक ही ऑप्शन बी, टू ऑब्जर्व एंड गाइड स्टूडेंट इन लर्निंग, यानी बच्चों को जो है तो तजुर्बात और रहनुमाई के ज़रिए जो है तो बच्चों को सिखाना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया, कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए ना। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है लेकिन हमको इतना आसान लग रहा है क्योंकि हमने लेक्चर में नोट्स को अभी उतनी अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर सेंटर क्लासरूम, यानी टीचर सेंटर क्लासरूम का जो है तो जिसे हम कहेंगे बहुत अच्छे तरीके से हमें डिस्क्राइब करके दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, एक्टिविटी के ज़रिए बच्चे जो है तो मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हैं एक्टिवली। ठीक है, और द टीचर इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड स्टूडेंट लिसन पैसिवली, जो है तो इसमें क्या कह रहा है, टीचर इज़ मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, टीचर मेन सोर्स है नॉलेज का। टीचर सेंटर पूछ रहा है, हाँ ये बात ध्यान रखिए, टीचर सेंटर पूछ रहा है तो यहाँ पर ये ग्रुप वर्क के बारे में बात हो रही है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट लर्न एक्टिविटीज़ के बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट लर्न इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प, यानी किसी की भी मदद के बगैर बच्चा जो है तो सीखता है बच्चा, है ना। लास्ट ऑप्शन द क्लासरूम इज़ फ्लेक्सिबल एंड चिल्ड्रन लर्न बाय प्लेइंग, क्लासरूम में लचक है और क्लास जो तो बच्चे खेल के ज़रिए सीखते हैं। टीचर सेंटर, तो यही बात है, टीचर इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, ये कौन कहता है, टीचर सेंटर एजुकेशन कहता है, और स्टूडेंट बस जो है तो खामोशी से सुन रहे हैं, है ना। तो ये जो है तो टीचर सेंटर एजुकेशन का बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एम्फेसाइजेस। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है? अब इसमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। उसमें पहला ऑप्शन दिया है मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग। चाइल्ड सेंटर में ये चीज़ नहीं आएगी, मेमोराइजेशन एंड, एक मिनट, हाँ, इसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी। मेमोराइजेशन वाली ओनली, रोट लर्निंग मेमोराइजेशन वाला ऑप्शन पॉजिटिव में नहीं आएगा, हमें पॉजिटिव पूछ रहा है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। टीचर्स अथॉरिटी ओवर स्टूडेंट, टीचर का जैसे एक वाला रोल, हुक्म करने वाला नहीं। इंडिविजुअल नीड्स इंटरेस्ट एंड पेस ऑफ लर्निंग ऑफ द चाइल्ड, इंडिविजुअल सिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो सी ऑप्शन हमारा ज़्यादा परफेक्ट है। इंडिविजुअल नीड्स यानी बच्चे की रफ्तार अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से उसको सिखाया जाना चाहिए, उसके इंटरेस्ट क्या है उसको देखना चाहिए, और पेस ऑफ लर्निंग चाइल्ड की देखना चाहिए। ये सब चीज़ें पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज एसोसिएटेड विद लर्निंग बाय डूइंग? लर्निंग बाय डूइंग, डी से आ गया हमारा ऑप्शन, डेवे, जॉन डेवे, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, जिसने अगर स्टडी करके गया होंगे इस एग्जाम में उसके लिए तो 2 सेकंड का जवाब था। डूइंग से डेवे, उसने ऑप्शन जॉन डेवी लगा दिया है ना। और वैसे भी आप अदर ऑप्शन देखें, टीचर सेंटर अप्रोच नहीं, लर्निंग बाय डूइंग में नहीं आएगा। रोट लर्निंग नहीं आएगा। ट्रेडिशनल का मीनिंग भी वही टीचर लर्निंग मेथड, तो ठीक है, सॉरी टीचर सेंटर मेथड है ना। तो इस तरीके से हमारे आसानी से आंसर आते हैं, थोड़ा सा हमें बस एक जो है तो स्टडी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? कौन सा जो है तो ऑप्शन है वो बेस्ट प्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम को। तो देखो पहला क्या कह रहा है, वन वेयर स्टूडेंट रिसाइट लेसन इन यूनिसन, यानी सारे बच्चे मिलकर इकट्ठे जो है तो लेसन को दोहराते हैं। ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की खासियत है, तो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। उसके बाद वन वेयर द टीचर इज़ द ओनली अथॉरिटी ऑफ नॉलेज, यानी जब सिर्फ टीचर अकेला नॉलेज से भरा हुआ है ना, तो ये कहना भी गलत है। उसके बाद वन वेयर करिकुलम इज़ स्ट्रिक्टली टेक्स्ट बुक बाउंड, यानी सिर्फ किताबों से जो तो इल्म जो है तो महदूद है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। वन वेयर स्टूडेंट एक्सप्लोर क्वेश्चन एंड कोलिब्रेट, जहाँ पर बच्चे सवाल कर रहे हैं उनको, उसके बाद कोई नई तख्लीकी सलाहियत उनकी वहाँ पर गेन हो रही है और ग्रुप वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ सबसे अच्छी है प्रोग्रेसिव क्लासरूम की, ठीक है। तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। सिर्फ आपको क्या है वहाँ की उनकी टर्म याद होना चाहिए, एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछता है और वो टर्म्स के हिसाब से आपको जवाब देना है। अकॉर्डिंग टू मारिया मॉन्टेसरी अ प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल बिकॉज, अब इसमें हमें मारिया मॉन्टेसरी के ताल्लुक से पूछा है, तो हम ऐसी कोई यहाँ पर चीज़ हमने जो डिस्कस की है वैसा कोई यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है जो हमें आसानी से मिल जाए। तो इट इंश्योर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, क्या मारिया मॉन्टेसरी ने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बारे में बात की? नहीं। इट अलाउ चिल्ड्रन टू लर्न थ्रू फ्रीडम विद इन लिमिट, ठीक है, इस ऑप्शन में इसको हम साइड में रखते हैं। इट कीप्स चिल्ड्रन बिजी एंड डिड्यूस, नहीं, ऐसी भी कोई बात मारिया मॉन्टेसरी ने नहीं की। इट लिमिट्स डिस्ट्रैक्शन सो दैट टीचर कैन टीच, यानी ये मतलब टीचर को पढ़ाने में आसानी हो, ऐसी इस तरीके से कोई बात है ना, तो नहीं। मारिया मॉन्टेसरी ने क्या किया, इट अलाउस चिल्ड्रन टू लर्न थ्रू फ्रीडम विद इन लिमिट, यानी उसके जो आज़ाद माहौल में जो है तो उसको फ्रीडम है, आज़ाद माहौल से जो तो सीखेगा है ना, वो उसकी जो लिमिट्स है उसके अंदर। तो स्पंज वाली जो हम एग्जांपल लिए थे मारिया मॉन्टेसरी के, तो सेकंड ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ज़्यादा रिलेटेबल है अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सेंट्रल टेनेट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन? तो यहाँ पर पूछ रहा है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का सेंट्रल टेनेट क्या है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड मेमोराइज कंटेंट फॉर एग्ज़ाम, क्या बच्चे को सिर्फ याद कर लेना है एग्ज़ाम पास करने के लिए? तो ये ऑप्शन हमारा गलत। द करिकुलम शुड बी रिजिड एंड यूनिफॉर्म, यानी निसाब जो तो एक सख्त हो और सबके लिए एक जैसा हो, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लर्निंग शुड बी एडेप्टेड टू द नीड्स एंड पेस ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे की रफ्तार के मुताबिक स्पीड होना चाहिए सिखाने की, यह ऑप्शन आना चाहिए। लास्ट है टीचर मस्ट कंप्लीट द सिलेबस रिगार्डलेस ऑफ लर्निंग, यानी बस
उस्ताद को अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए, चाहे वो किसी बच्चे को समझ में आए ना आए, उसको जो है तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन 7 का सी इज परफेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच एजुकेशनल थिंकर सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। क्या कह रहे हो? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी तालीम अंदरूनी सलाहियत को जगाने का जरिया है। इस तरीके से हम उसका मीनिंग ले सकते है ना। अब क्या है वहाँ पर ऑप्शन ही किसने कहा था? तो हमने पूरा लेक्चर पढ़े इस तरीके से, ना प्याजे ने कहा, ना जॉन डेवे ने कहा, ना रोसो ने कहा। ये कहा किसने है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही। इस क्वेश्चन को शामिल इसलिए किया गया क्योंकि जो है तो अभी फोकस किया जा रहा है इंडिया में इस टाइप के एजुकेशन पर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ड अलाइंस विथ डेविस फिलॉसफी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो जॉन डेवी की जो फिलॉसफी है लर्निंग बाय डूइंग, तो वो कौन सी क्लासरूम एक्टिविटी जो है तो उसके लिए बेस्ड है वहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। तो पहला है रीडिंग अ चैप्टर साइलेंटली, नहीं, लर्निंग बाय डूइंग है, तो साइलेंटली में कुछ डूइंग वाला चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद रिसाइटिंग मल्टीप्लिकेशन स्किल, टेबल याद करना, ये भी कोई इसमें लर्निंग बाय डूइंग की टाइप नहीं। डिज़ाइनिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट इन अ ग्रुप, यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है ग्रुप में। ठीक है, और लास्ट वाला ऑप्शन है राइटिंग डिक्टेटेड नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, यानी टीचर ने लिखाया उसको लिखना है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर कुछ हमें हरकत देखने के लिए मिल रही है, कुछ ग्रुप वर्क देखने के लिए मिल रहा है, डूइंग, जहाँ पर बच्चे कुछ करके सीख रहे हैं ना। तो सी ऑप्शन बहुत परफेक्ट है अगर हम बात करें डेविस की जो लर्निंग बाय डूइंग की फिलॉसफी है उसके मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स को अच्छे से रिमाइंड करना है, लेसन को अच्छे से समझना है। तो ये एग्जाम्पल और क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। रोसोस फिलॉसफी इम्प्लाइसेस दैट द टीचर शुड, यानी जो है तो रोसो के मुताबिक जो है रोसो का ये मानना है, क्या रोसो फिलॉसफी इम्प्लाइसेस दैट द टीचर शुड, यानी टीचर ने क्या करना चाहिए है ना रोसो की फिलॉसफी के मुताबिक, इस तरीके से हम इसका मतलब लेंगे। स्ट्रिक्टली कंट्रोल द चाइल्ड एक्शन, क्या वो ये कहते हैं कि जो बच्चे को जो तो स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाना चाहिए। इम्पोज मोरल वैल्यूज थ्रू पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन पॉजिटिव में नहीं रहता, स्ट्रिक्ट वाला नहीं रहता, नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं ना। एक्ट एज गाइड, लेट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम नेचर, गाइड वाला लफ्ज़ आया, पॉजिटिव है, हो सकता। प्रोवाइड कंटिन्यूस लेक्चर एंड लेक्चर आ गया। देखिए अगर आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन से रहते हैं, निगेटिव वर्ड्स कौन से रहते हैं, तो आप आंसर लगा सकते, भले ही आपको रोसो की फिलॉसफी नहीं पता हो, है ना। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, एक्ट एज गाइड एंड द लेट चाइल्ड लर्न फ्रॉम नेचर। ठीक है, कुछ भी एग्ज़ाम में ये ट्रिक्स मैं यही सिखाने की बात करता हूँ कि लास्ट में हम जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो यही ट्रिक्स को हम देखेंगे कि कैसे आपको, अगर वो क्वेश्चन ऐसा आ गया एग्ज़ाम में जो आपको नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन आप ऑप्शन से कैसे हेल्प लेंगे और कैसे एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन लगा कर आएंगे। ये चीज़ें आपको ऑप्शन में ही दी हुई है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की थ्योरी अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन, यानी अब वाइगॉट्स्की इसमें भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं उनकी थ्योरी के मुताबिक बच्चा बेहतर तरीके से कैसे सीखता है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है वर्किंग अलोन टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी बच्चे को जो तो अकेला छोड़ दे काम करने के लिए, बच्चा अकेला काम कर रहा है, क्या ये बेस्ट वे है या वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद ये अलोन भी निगेटिव वर्ड में आता है। हाँ, एक बात याद रखिए, गिवन रिपीटेटिव रोट आ गया, निगेटिव वर्ड कट कर दीजिए। प्रोवाइडेड विथ टास्क स्लाइटली अबव देयर करंट लेवल विद गाइडेंस, करंट लेवल विद गाइडेंस पॉजिटिव वर्ड। मेमोराइजिंग फैक्ट विदाउट कंटेक्स्ट, मेमोराइज करना, सिर्फ मेमोराइज, ये भी गलत। कितने आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आप लेक्चर
ना करते हुए अगर आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो वाइगोट्स्की कहते हैं कि ऐसे काम जो बच्चा है ना थोड़े मुश्किल हो लेकिन उस्ताद की मदद से कर ले, ऐसे काम के बारे में वाइगोट्स्की ने कहा था, वो है ना बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन सेटअप असेसमेंट इज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सेटअप जो है उसमें असेसमेंट क्या है, जायज़ा लेना क्या है ना। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, पहला कह रहा है सोलली बेस्ड ऑन फाइनल एग्जामिनेशन, फिर ये सिंगल वाली बात आ गई, ये वर्ड निगेटिव आ गया, तो ठीक है ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा, है ना। सिर्फ फाइनल एग्जाम की बेस पर हम बच्चे को नहीं जांच सकते। अ कंटिन्यूअस एंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस हो सकता है, कंटिन्यूअस, है ना। उसके बाद फोकस्ड ऑन द टीचर, लेक्चर वर्ड आ गया, फिर निगेटिव, है ना। अवॉइड टू रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस, यानी क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मकसद सिर्फ ये है कि जो स्ट्रेस वाला सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें, है ना। अवॉइड टू रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस, यानी इसको इसलिए लाया गया कि एकेडमिक स्ट्रेस जो था वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसा भी कोई मकसद नहीं था। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी, यानी अ कंटिन्यूअस एंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, मुसलसल और जो सोचने वाला जो है तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जहाँ बच्चा हमेशा जो है तो कुछ ना कुछ करते रहता है, अपना रोल निभाता रहता है, अपनी मौजूदगी का इजहार करते रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रोबेल्स किंडरगार्टन मेथड यूजेस प्ले एज, आया इसके ऊपर क्वेश्चन। पहले वाला अ रिवार्ड आफ्टर स्टडी, यानी इनाम वाली बात फ्रोबेल ने की है तो नहीं। उसके बाद अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम लर्निंग, यानी क्या ये जो मेथड है वो सीखने से हटाने वाला है, इसके बारे में कोई बात नहीं है। द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल। किंडरगार्टन, देखिए किंडर लफ्ज़ आप याद किस तरीके से रखेंगे, आपने सभी ने तकरीबन किंडर जॉय सुना होगा, किंडर जॉय। बच्चे बड़े शौक से जो है तो ये आप जब बाहर लेकर जाएंगे तो बच्चे से पूछेंगे क्या लेना, तो बच्चे बहुत मैक्सिमम किंडर जॉय बोलते। किंडर जॉय यानी बच्चे का खिलौना, इस तरीके से इसका मतलब है। और किंडरगार्टन यानी बच्चे को सिखाए जाने वाला जो जगह, एक गार्डन का ही मीनिंग ले लीजिए, जहाँ पर उन्हें जो तो सिखाया जाता है, तो वो क्या है, फाउंडेशन है। किंडर यानी एक छोटा बच्चा, एक प्री प्राइमरी वाला बच्चा एकदम जो है तो वहाँ पर वो बच्चा जो है तो फाउंडेशन लेवल में होता है, और वही बच्चे को जो तो आप किंडर जॉय भी दिलाते हो, इस तरीके से आप इसको रिमाइंड में रखिए। तो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, किंडरगार्टन जो है तो मेथड जो है कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मेथड पर बात करता है। फॉर्मूला ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ओनली वाले वर्ड मैक्सिमम आंसर हमारे नहीं रहते, ठीक है। तो ये हमारा जो है तो जिस्मानी वर्जिश पर भी बात नहीं करता, सिर्फ ये बात करता है जो है तो हमारा तालीम की बुनियाद के ऊपर, ठीक है। और फ्रोबेल ने और एक बात कही है कि बच्चा खेल के, यानी असल ज़रिया जो है बच्चों का घर सीखने का तो वो क्या है, खेल है, ऐसा जो है तो फ्रोबेल ने ही कहा है ना। किंडरगार्टन भी उन्हीं का मेथड है और बच्चा खेल के ज़रिए सीखता है, ऐसा भी उन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर भी हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है एम्फेसाइजेस ऑन लर्नर्स स्पेस एंड इंटरेस्ट, यानी बच्चे की रफ्तार और पेस पर जोर। पूछा क्या है, नॉट ए फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। नहीं तो कुछ लोग क्या करते, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है लगा दिए। नॉट को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बड़े मतलब गलती होती है कि आप सही आसान क्वेश्चन हो गलत करके आते हो। तो ये फोकस करता है, बिल्कुल करता है। यूज़ ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये भी करता है फोकस चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर। स्ट्रिक्ट लफ्ज़ आया यानी निगेटिव हो गया, लेकिन पढ़ लीजिए। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सिलेबस टाइमलाइन, यानी जो निसाब है एकेडमिक निसाब उसको टाइम पर ख़त्म कर देना, यही फोकस है। इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन, यानी खुद से सीखने को जो है तो ये बढ़ावा देता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। देखिए एक वर्ड जो है तो वहाँ पर हमें मिल गया स्ट्रिक्ट, हमारा ऑप्शन आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमें आसानी से आंसर मिलते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी दोनों के बारे में की डिफरेंस पूछा है क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्रेडिशनल यूजेस बुक्स, प्रोग्रेसिव अवॉइड्स देम, यानी ट्रेडिशनल में बुक्स यूज होती है, प्रोग्रेसिव अवॉइड करता है। क्या प्रोग्रेसिव में अवॉइड होती है बुक्स, ऐसे कहना गलत, ये वाला सही तो ये गलत हो गया। बी में ट्रेडिशनल फोकसेस ऑन द टीचर, प्रोग्रेसिव फोकसेस ऑन चाइल्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, ये टीचर सेंटर्ड, ये ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन ट्रेडिशनल इनकरेज ग्रुप वर्क, प्रोग्रेसिव प्रमोट्स आइसोलेशन, ये तो उल्टा कर दिया, ये आइसोलेशन में था और ये ग्रुप वर्क में था, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। देयर इज़ नो डिफरेंस, ऐसा भी नहीं है, डिफरेंस तो है, तो बी ऑप्शन ज़्यादा परफेक्ट है, ट्रेडिशनल फोकसेस ऑन द टीचर वाइल प्रोग्रेसिव फोकसेस ऑन द चाइल्ड। तो हमने आज इस लेक्चर में इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किए जो एग्ज़ाम में आए हैं और आ सकते हैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये सारे नोट्स और ये क्वेश्चंस समझ में आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में आप जो है तो एक बेस्ट कमेंट कीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है तो नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेसन हमारा होगा कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस इस टॉपिक पर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेकिन आपके कमेंट हमें चाहिए। आप वीडियोस पर जाकर एटलीस्ट एक कमेंट कीजिए, आपको सेशन अगर पसंद आ रहा है कि हाँ इस तरीके के नोट्स चाहिए और इसमें क्या आपको एडिशनल चाहिए या कौन से टॉपिक्स आपके जो है तो अधूरे रह गए। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हम सेशन लेंगे लाइव जिसमें हम डिस्कस भी करेंगे। तब तक के लिए आपसे जो रिक्वेस्ट है कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं भी है तो आप सेशन अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट कीजिए प्लीज़, है ना। थैंक यू।